अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर जो आज का हमारा 14 है। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे थे और कुछ हमने से क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसी से आगे मूव ऑन होंगे। पेज पेज नंबर आप 59 खोल लें अपनी मैथ्स की बुक्स का। तो पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 सॉल्व किया है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन 1 में किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा पता कर सकता है। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, या कुछ आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनटू द ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखने हैं। अब इससे पहले हम बात करें तो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशंस में नंबर दिए गए थे, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। साइंटिफिक नोटेशन का एक मैथड बता दूं कि जब आप जाते थे राइट से लेफ्ट साइड की जाने तो आपके पास साइन क्या आता था, पॉजिटिव आता था। इसी तरह जब आप राइट से लेफ्ट साइड की जाने जाते थे तो साइन क्या आता था, आपका नेगेटिव आता था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने जाना था राइट से लेफ्ट साइड की जाने तो साइन आपके पास क्या आता था, पॉजिटिव। और इसी तरह जब आप लेफ्ट से राइट साइड की जाने जाते तो साइन क्या आता था, नेगेटिव आता था। तो हम चलिए सब पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपके पास गिवन है, वो है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। क्या दिया गया आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। अब -4 से ये बात जाहिर हो रही है कि जब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो आप कहाँ के लेफ्ट से राइट साइड की जानिब गए होंगे तो तब पावर -4 आई है। अब जितनी पावर माइनस है उतने आपने सिंपल जीरो लगाने हैं। बहुत आसान मेथड है कि जितनी पावर आपके पास नेगेटिव है उतने आपने क्या लगाने हैं, जीरो लगाने हैं। अब ये 10 की पावर 4 है तो 6 से पीछे जीरो लगाने हैं, 4 लगाने हैं। देखें एक तो ये इंक्लूड हो गया ना, 2 3 4 पॉइंट गए, ये जीरो आ गया। तो ये आपके पास क्या है, इसका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट ऑन हम मूव होते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब, जो कि आपके पास गिवन है वो है आपके पास 5.06 इंटू 10 पावर क्या आपके पास 10 है। अब आप ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अब आपने इस क्वेश्चन में ना लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव होना है। पहले आप राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुए थे, तो अब आपने राइट से लेफ्ट साइड, अब पॉजिटिव साइड तब आता था जब आप ना राइट से लेफ्ट साइड जाके मूव होंगे। तो पॉइंट के आगे आपने 10 डिजिट लगाने हैं। पहले जो डिजिट दिए होंगे आपने वो काउंट करने हैं, उसके बाद जितने डिजिट नहीं दिए होंगे उतने आपने जीरो लगा देने, देन आपने पॉइंट लगा देना है। अब ये 5.06 है तो देखें दो डिजिट हो गए 0 और 6, पीछे रह गए 8, क्योंकि टोटल 10 की पावर 10 है तो आपने 8 क्या लगा लेने, इसी जगह 0 लगा लेने हैं। यानी कि जो 2 डिजिट है वो 0 6 इंक्लूड हो गए और उसके बाद क्या लगा दिया आपने, 0 लगा दे बाकी जगह। तो चले हम इसका ना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें 5.0 है, 5.0 है। अब 2 तो ये काउंट हो गए, पीछे कितने रह गए 8, तो आपने इसको 8 गुना और मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद क्या आ गया आपका पॉइंट आ गया, उसके बाद आप जीरो लगा लें, यानी कि यहाँ से आपका पॉइंट मूव हुआ, कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। कितने डिजिट आगे चला, 10 डिजिट आगे चला। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। नेक्स्ट और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 हम उसकी तरफ जाते हैं, जो कि आपके पास गिवन है 9.018 इंटू 10 पावर -6। तो वो सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास 9.018 इंटू 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 दिया गया है तो आपने ना लेफ्ट हैंड मूव होना है। अब एक तो ये आ गया, पीछे कितने रह गए 5 रह गए, एक 9 इंक्लूड हो, पीछे रह गए 5। अब जो 5 पीछे रिमेनिंग रह गए उसकी जगह आपने 5 का लगा देने, 0 लगा देने हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करते हैं। एक तो आपके पास क्या आ गया 9 पॉइंट, क्या है इसका सॉल्यूशन 9 सॉरी क्या आपके पास 9.018। अब आपने 6 टाइम्स मूव होना है, एक ये इंक्लूड होगा, पीछे कितने रह गए 5 रह गए, 5 मूव होने, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या आ गया आपके पास पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आपने कहां से मूव किया, यहां से मूव कितने किया, 6 डिजिट मूव किया।
जो कि जाके यहाँ पे बनता है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट क्या कर लिया, इसका मूव ऑन कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इसका पार्ट 4 है, वो आपके पास गिवन दिया गया है, वो है 7.865 इंटू 10 पावर क्या दिया गया, 8। अब आप पहले आप मूव 4 से राइट से लेफ्ट साइड यानी अब आपने लेफ्ट से राइट साइड यानी मूव होना है, क्योंकि बी इसके पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो आपके पास 1 2 3 वैल्यू तो आपकी काउंट होगी, 8 6 और 5 पीछे रहेगी, 8 माइनस 3 क्या होगा, 5 रहेगी। अब आपके पीछे 5 रहेगी, तो आपने ना 5 क्या लगाने, 0 लगाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व ही ऐसे होते हैं। तो आपने 5 का लगाते हैं, 0 लगा देने के जितने डिजिट रिमेनिंग होते हैं उतने आप 0 लगा लेते होते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यार मेरे पास क्या हो गया, यार मेरे पास गिवन है 7.865 इंटू 10 पावर के 8 है, तो 1 2 3 ये इंक्लूड हो गए, देन 5 आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8 और पॉइंट ये मूव ऑन हो गया। और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 फुल कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। पहले हमने क्वेश्चन 1 किया था, अब हमने इसका 2 सॉल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम में एक्सरसाइज में किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पता कर सकता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, हम अभी इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो आपका इसका होमवर्क है आपने ना इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ना अपनी नीट कॉपीज पे कर लेने हैं, तो जब स्कूल ओपन होंगे तो हम इंशाल्लाह तब वो चेक कर लेंगे। तो अगर किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पता कर सकते, कमेंट करें आप, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।